दोस्तों 3:32 और मार्केट अभी सिर्फ 2 मिनट पहले बंद हुआ है। और आप लोग आज सोच रहे होंगे कि मैंने आज दिन भर में क्यों वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मुझे पता था कि आज ट्रैप का दिन रहेगा, क्योंकि कल छुट्टी है। और ट्रैप करने के लिए कितना ले जा सकता है, 408 के ऊपर तो क्लोज कर गए तो दिखाई दे दिया था दिन में ही। लेकिन क्या कर सकता है, तो मैंने सोचा कि क्या ऐसी चाल चल रहा है वो समझे। सबसे पहले डिस्क्लेमर, तो आज मैं आपको बोल रहा हूँ, इसी वीक में वापस से बोल रहा हूँ, फ्राइडे तक आपको 16,800 का टारगेट मिल जाएगा। इसी वीक में बोल रहा हूँ मैं। सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी 525 का बंद आ गया क्या पता नहीं, आ गया होगा, छोड़िए जो भी है। तो अब देखिए, यहाँ मैंने एक ट्रेंड लाइन बना दी, वापस से बना दूंगा आपके सामने, अभी बंद भी आने दीजिए इसको। पहले बैंक निफ्टी दिखाता हूँ। आज का ट्रैप डे क्यों था, कल छुट्टी है, जितने भी शॉर्टर है उनकी ऑलरेडी देखिए, ऑलरेडी आपको इतनी बड़ी चाल दे चुका है मार्केट। कितनी बड़ी, इतनी बड़ी। बैंक निफ्टी आप देख सकते हो 32,290 से चालू हुआ और लगभग 38,300 बना दिया, यानी कि 6,000 पॉइंट बैंक निफ्टी चल चुका है फ्रॉम 17 जून से लेकर अभी तक 6,000 पॉइंट चल चुका है। तो मैं इतना बोल सकता हूँ, 35,000 बैंक निफ्टी का टारगेट लेके चलिए इस मंथ एंड तक का, 35,000। और इस वीक के लिए आपका टारगेट रहेगा 36,800 पहला टारगेट, सेकेंड टारगेट 36,500 इस वीक के लिए। इस वीक के लिए ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जबकि आपको यहाँ पे सब ब्रेकआउट जैसे लग रहे हैं। देखिए, क्रेडिट पॉलिसी में 50 बेसिस पॉइंट हाइक किया। बैंक निफ्टी ऐसा दिखा रहा कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप आज बैंकिंग स्टॉक की अंडरटोन देखे होंगे तो बहुत सारे जैसा लग रहा था कि ज़बरदस्ती भाग रहे हैं। अब आप इसको देखो, ये जो टॉप था, इसको 1 ईयर कर देता हूँ मैं। अड़तीस 765। तो इसके ऊपर की क्लोजिंग आप स्टॉप लॉस डाल लीजिएगा 38,765। ठीक है, 38,800 का स्टॉप लॉस और 36,500 का टारगेट रखिएगा। इसके लिए बैंक निफ्टी के लिए। अब मैं बोलता हूँ कि बुधवार को एक बहुत बड़ा गैप डाउन होगा 200 से 300 पॉइंट। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अब आपको लगेगा कि ऐसे बोल रहा है और इसको लग रहा है कि 16,800 आएगा, लेकिन मार्केट को तो ऐसा नहीं लग रहा है। करेक्ट, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, विथ प्रूफ दिखा देता हूँ कि क्यों बोल रहा हूँ सब विथ प्रूफ। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए, मार्केट को कि मार्केट ने कितने गैप्स छोड़ दिए। एक ये बहुत बड़ा गैप है 16,066 का, ये हाई था 16,066, यहाँ पे एक गैप है। ठीक है, दूसरा गैप है 16,359। ठीक है, ये सारे फिलअप होंगे इसी मंथ में होंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। तीसरा गैप है, सारे के सारे फिलअप हो गए, मैं ये भी बोल रहा हूँ आपको। और अब गैप डाउन से मार्केट गिरेगा 653, एक और गैप है 16,066, 16,359, यहाँ पे लिखते जाते हैं 16,066, 16,359। ये सारे फिलअप होंगे इसी मंथ में 653, 16,653। कोई बड़ी बात नहीं है, ये जो 653 वाला गैप है वो इसी वीक में फिलअप हो जाए, इसी वीक में, जबकि सिर्फ 3 ट्रेडिंग डेज बचे हैं। अब आपको दिखेगा इसका कारण।
फिर से एक और गैप बचा हुआ है 16,947, 16,947, ये 4 गैप है। इसमें से मैं ये बोल रहा हूँ 947 तो कंफर्म फिलअप होगा इसी वीक में। अब गैप डाउन से मार्केट क्यों गिरेगा, लेट अस सी। ये चारों गैप आप नोट कर लीजिएगा। अब गैप डाउन से क्यों गिरेगा, देखिए आप आज क्या किया, देखिए जितने भी लोग आज, ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा कि जो लॉन्ग करके आज खेला होगा, क्योंकि सबको दिख रहा है चाइना प्रॉब्लम इज नियर बाई। मार्केट ऑलरेडी 2308 पॉइंट चल चुका था और आज को जोड़ ले तो 500 कितने का हाई बनाया, 48, 2307 प्लस 50, 57 पॉइंट, 2360 पॉइंट से ज़्यादा भाग चुका है, 2360 पॉइंट्स मार्केट ऑलरेडी इस लो के बाद, 17 जून के लो के बाद 2360 से ज़्यादा भाग चुका है, 2360 से ज़्यादा, और कोई भी एक बड़ा करेक्शन नहीं है। अब यहाँ पे आप एक ड्रॉ कर लीजिए, आपको भी आता होगा, फिर भी मैं आपके सामने कर रहा हूँ। इसको मैं रेड कलर में करता हूँ तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा आपको। अब आप देख लो सर, ये ट्रेंड लाइन एज इट इज इंडेक्ट है और इस जगह 1 2 3 बार हाई बन चुके हैं, चौथा हाई कल बने भी तो करीब करीब 600 के करीब बनेगा। तो ये अब यहाँ पे क्या करेगा, ये आपको टॉप पे सारा माल देके गया, टॉप पे सारा माल देके गया। अब लोगों को लगेगा कि ये ब्रेकआउट आ सकता है यहाँ से और बहुत बड़ी तेज़ी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ इंडिकेटर्स ऐसा बता रहे हैं, RSI 78 पे है, स्टॉकेस्टिक 95 पे है, विलियम्स 2 पे है। तो आप ये तो सोचिए मत कि यहाँ से कुछ ब्रेकआउट आया और बहुत बड़ी रैली। ऑलरेडी इस रैली को भी हम सही नहीं मानते। अब ये टारगेट जो ब्रेकआउट का था 16,793, वो मुझे लगता है नेक्स्ट वीक में अचीव करेगा मार्केट, मतलब इसी वीक में, सॉरी। अब इस वीक में आज मंडे को इसने टॉप पे ले जाके क्यों खड़ा किया, देखो आप आज की चाल देखना आप, ये 5 मिनट्स का चार्ट है। यहाँ पे ये पहला कैंडल में इसने एक लो बनाया जो 383 का लो है, कितने का, 359 का। अब आप देखो पहले कैंडल में सुबह सुबह लो बना देता 359, ठीक है, 359 का, उसके बाद जब इसका हाई तोड़ता है तो इसके तरफ आता ही नहीं है। ये क्लियर था कि जितने भी तुम शॉर्टर भाई लोग हैं, या तो माल काट के जाओ या मार्जिन भरने तैयार रखो, अगर पैसे ख़त्म हो गए तो वैसे काट लो। ये क्लियर इंडिकेट कर रहा था, क्योंकि इनको पता कल छुट्टी है तो एडिशनल डर रहेगा लोगों में जो शॉर्ट में, स्पेशली जो फ्यूचर्स में। इसीलिए आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ कि सितंबर के 16,500, 17,000 या 16,000 के भी पुट ले लो। अब आज आप लोग देखो अगस्त चल रहा है, वो जो 17,000 का कॉल 46 रुपीज़ था, वो आज 650 रुपये है, तब उस समय ऐसा लगता था। तो अब ये चाल से क्लियर समझ में आता है कि माल कहीं पे भी आपको काटने नहीं दिया, यानी कि लास्ट में आप हाई रेट पे काटो। अब इसको हाई कैसे मानेंगे, अगर हम यहाँ पे पिछले 10 दिन का 15 मिनट का चार्ट लगाते हैं तो देखिए टॉप पे आपसे माल कटवाया गया, ये पिछले 10 दिन से ये इस टॉप को सपोर्ट मान लिया, मतलब इनके पास इसके पहले जो माल था वो इस रेट के ऊपर का एक भी माल नहीं था। तो लास्ट के जो आधा घंटे आप देखो उसमें इसने आपको सारा माल इसके ऊपर कटवाया, अगर आपने काटा है।
आधा घंटा नहीं, लास्ट के आज का पूरा दिन ही। तो ये क्लियर समझाता है कि यहाँ की इनकी बाइंग है, पिछले 10 दिन की हिसाब से भी जोड़े तो यहाँ की बाइंग को यहाँ कटवाना। तो अब क्या करेंगे, अगर इनका बहुत सारा माल आज कट गया तो सीधा गैप डाउन 300 के नीचे खोलेंगे का, बिलो 300। 99% मैं एश्योर्ड हूँ, 1% नहीं हूँ। और इसका ग्लोबल फैक्टर तो काम करेगा इसमें, मगर आज क्या हुआ होगा, मैक्सिमम लोग या तो होप छोड़ दिए होंगे। ये देख लीजिए आपके सामने, ये ट्रेंड लाइन एज इट इज इंटेक्ट है अभी तक। तो यहाँ कहीं ना कहीं एक गैप डाउन से शुरुआत करेगा, मुझे लगता है 200 के आसपास खोलेगा सीधा। अब नए नए गैप्स बनाएगा और ये जो गैप अप थे वो सारे फिलअप करेगा इस मंथ में। मैं यहाँ से पूरे अगस्त मंथ तक के लिए मंदी में हूँ, पूरे अगस्त मंथ तक। इनफैक्ट मैं सितंबर की 25 तारीख तक पूरा मंदी में हूँ। नॉट हाँ, तेजी में कब आऊँगा, जब कहीं ये मार्केट इस लेवल को तोड़ के निकल जाए 17,800 के ऊपर, जो मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है। फिर भी अगर ऐसा होता है तो अलग बात है। मैं मेरा स्टॉप लॉस ये लेके चल रहा हूँ, और मैं ये पुट के लिए स्टॉप लॉस ले रहा हूँ। पुट जो पुट लिया, अगर 17,800 के ऊपर क्लोज होता है तो मैं अपने पुट काट लूँगा, और अगर नहीं होता है तो मुझे पूरा विश्वास है मार्केट 15,500 भी सितंबर तक दिखा पाएगा। ये जो आज भ्रमित करने वाली तेजी थी, इसको हम और क्लोजली देखते हैं। ये क्लियर कट आपको मूर्ख बनाने वाली तेजी थी। ऐसा कोई भी आज पॉजिटिव रीज़न नहीं था कि मार्केट आज सुबह नीचे आके सीधा वन साइडेड ऊपर चले। ये इन्वेस्टिंग का चार्ट है, यहाँ आपको क्लियर दिखेगा। ये देखिए, इसका टॉप और इसका टॉप मैंने छुआ है, यहाँ पे आपको बहुत क्लियर दिख रहा है। इसको मैं एक्सटेंड भी कर देता हूँ। अब मंडे को क्या हाई बना सकता है ये मैं बता सकता हूँ, अगर गैप डाउन नहीं हुआ तो मंडे को हाई बना सकता है 580 के आसपास, अगर गैप डाउन हुआ। और गैप डाउन मुझे लगता है क्यों, क्योंकि इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल क्लोज किया फिर भी इस लाइन को पार नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब वीडियो बना के फ़ोन करता हूँ सर, ठीक है। तो ये क्लियर यहाँ पे दिख रहा है आपके सामने है, ये ट्रेंड लाइन आप देख लो। इसमें मैंने 2 पॉइंट लिया। कौन से 2 पॉइंट लिए, एक ये वाला का टॉप और इस रेड कैंडल का टॉप, और ये लाइन को एक्सटेंड किया तो देखिए आपके सामने है। इन स्पाइट ऑफ सच ए बुलिश ग्रीन कैंडल, ये पूरा क्लियर कट मुझे फेक रैली लग रहा है आज का, और ये मुझे लगता है सीधा खोलेगा ही कहीं पे, यहाँ पे कहीं 17,200 या 100 पे खोलेगा वेडनेसडे को मार्केट को। थोड़ा सा मैं वो देखना चाहूँगा, क्या बोलते हैं उसको, ऑप्स्ट्रा पे ऑप्शन चेन। अच्छा, दूसरा
जो वेबिनार का डेट था मैंने 15 अगस्त तक का 25,000 का ऑप्शन कर दिया। 15 अगस्त तक का जिसको करना 25,000 में 15 अगस्त तक कर सकता है। तो उसमें सिर्फ 6 लोगों को सीट मिलेगी, और जो लोग, क्योंकि कुछ कम जन आए होंगे या कुछ भी, 6 सीट हमारे पास है जो 25,000 में हम दे सकते हैं। तो वो आप देख लीजिए, बाकी सब वीडियो डिटेल में डाला हुआ है। अब यहाँ ऑप्स्ट्रा में देखिए, ऑप्शन चेन में पीसीआर देखिए आप 1.18, मतलब मूर्ख बनाने का कोई हद होता है। हाँ लेकिन 2 ही तो दिन बचे, ये अच्छा है पीसीआर है। इसका मतलब ये 2 दिनों में क्या पागलपंती वाला गिरावट आएगा क्या? 1.30, माय गॉड। ऐसा लगता है अगले 2 दिन में मार्केट 800 से 1000 पॉइंट गिरेगा, वेडनेसडे एंड थर्सडे। इफ आई एम करेक्ट, लेट्स सी ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे। मैं अच्छा खासा गैप डाउन मान के चल रहा हूँ वेडनेसडे को। इसका कारण यही है, दिस लाइन क्लियर कट एक्टिंग एज ए रेजिस्टेंस, और आपके सामने एवरीथिंग इज देयर। आरएसआई, चाइना, ताइवान टेंशन इज देयर, एनी टाइम इट कैन ब्रेक आउट। और हो सकता है ये कल के दिन हो जाए। कल हमारे यहाँ छुट्टी है लेकिन वर्ल्ड मार्केट में छुट्टी नहीं। तो रेस्ट डिपेंड्स ऑन वेडनेसडे, लेट्स सी। मुझे लगता है वेडनेसडे को, हाँ हमने एक क्लोजिंग मार दिया 408 के ऊपर, जो 138.2%। तो टारगेट 598 का बनता है, ठीक है। इसमें टारगेट बनता है जब तक कि उसके ऊपर क्लोज नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है इंट्रा डे में 598 मार के गिरे वेडनेसडे को, और या गैप डाउन। लेकिन मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि 16,800 टिल फ्राइडे आपको दिख जाएगा, मतलब दिख जाएगा। जय जिनेंद्र।